दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेनरिक क्रिएशंस की हेल्थ केयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिशु के जन्म के पश्चात स्तनपान एक स्वाभाविक क्रिया है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव के कारण बच्चों में कुपोषण एवं संक्रमण जैसे रोग हो जाते हैं। स्तनपान की क्रिया शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। माँ का दूध बच्चों के लिए केवल पोषण ही नहीं बल्कि जीवन की अमृत धारा है। इससे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार शिशु के जन्म के पश्चात 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाने की सलाह दी जाती है। स्तनपान के प्रति प्रोत्साहन और जन जागरूकता लाने के कारण अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। बाल्यकाल में होने वाली निमोनिया बीमारी को रोकने में माँ का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। विश्व भर में सबसे अधिक बच्चों की मृत्यु का कारण निमोनिया है। आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 1.6 करोड़ बच्चों की मृत्यु निमोनिया रोग के कारण हो जाती है। इन आंकड़ों की श्रेणी में अधिकांश विकासशील देश हैं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 से अधिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु निमोनिया रोग से होती है। केवल स्तनपान ही बच्चों को अनेक प्रकार के रोगों से विशेषकर निमोनिया से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकता है। माँ का दूध ही शिशु को अनेक पोषक तत्व देता है, साथ ही हीमोग्लोबिन प्रतिरोधक तत्व भी प्रदान करता है। इन तत्वों से शिशुओं को वसन नली संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है तथा इनके द्वारा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं कि स्तनपान कराना क्यों जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी को लेने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए जानते हैं कि क्यों जरूरी है स्तनपान। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जन्म से नहीं होती है। शिशु को यह ताकत माँ के दूध से ही प्राप्त होती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है जो बच्चों की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के अभाव में शिशु की आंतों में रोगाणु पनप नहीं पाते हैं। माँ के दूध से साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें पनपने नहीं देते, क्योंकि माँ के दूध में रोगाणु नाशक तत्व मौजूद होते हैं। माँ की आंत में बाहरी वातावरण से पहुँचे रोगाणु आंत में स्थिर विशेष भाग के संपर्क में आते हैं जो उन रोगाणु विशेष के खिलाफ प्रतिरोधात्मक तत्व बनाते हैं। फिर ये तत्व एक विशेष नलिका थोरासिक इक्ट द्वारा सीधे माँ के स्तन तक पहुँचते हैं और दूध के द्वारा शिशु के पेट में जाते हैं और इस तरह बच्चा माँ का दूध पीकर सदा स्वस्थ रहता है। जिन शिशुओं को माँ का दूध बचपन से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, उन बच्चों में बचपन से ही बीमारी शुरू हो जाती है, जैसे मधुमेह, कुपोषण, निमोनिया, संक्रमण से दस्त आदि बीमारियां अधिक होती हैं। बुद्धि का विकास भी स्तनपान करने वाले बच्चों के अपेक्षाकृत कम होता है। अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो उसके लिए माँ का दूध अति आवश्यक हो जाता है, नहीं तो शिशु को बड़ी आंत का घातक रोग भी हो सकता है। इन सब फायदों के कारण ही माँ का दूध 6-8 महीने तक शिशु के लिए श्रेष्ठ ही नहीं
जीवन रक्षक भी माना गया है। माँ का दूध आखिर सर्वोत्तम आहार क्यों है? माँ के दूध में सभी तरह के जरूरी पोषक तत्व जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन, प्रतिरोधक कारक और ऐसे ऑक्सीडेंट पूर्ण रूप से मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। जन्म के पश्चात 6 माह तक शिशु को माँ के दूध के सिवाय पानी का कोई ठोस या तरल आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पानी होता है, जिससे 6 माह तक के बच्चे को हर मौसम में पानी की पूर्ति माँ के दूध से हो जाती है। 6 माह के अंतराल में शिशु को पानी का सेवन कराने से शिशु का दूध पीना कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिशु में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। प्रसव के कुछ अंतराल बाद बच्चे को स्तनपान करा देना चाहिए, क्योंकि माँ के प्रथम दूध में गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसे शिशु जन्म से लेकर कुछ दिनों तक सेवन करता है। इस प्रथम गाढ़े दूध में विटामिन, एंटीबॉडी, अन्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे बच्चे में रतौंधी जैसे रोगों से खतरा टल जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है स्तनपान के लाभ। स्तनपान के अनेक फायदे हैं। नवजात शिशु के लिए माँ के दूध से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। इससे माँ और बच्चे को अनेक लाभ मिलते हैं। स्तनपान के कई फायदे हैं। माँ का दूध शिशु के लिए हल्का व सुपाच्य होता है, जिससे शिशु की पेट से संबंधित बीमारियों से रक्षा होती है। स्तनपान से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। स्तनपान से दमा और कान संबंधी बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि माँ का दूध शिशु की नाक और गले में प्रतिरोधी त्वचा बना देता है। स्तनपान से शिशु के जीवन में उदर, श्वसन तंत्र के रोग, रक्त कैंसर, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप का खतरा कम हो जाता है। स्तनपान से शिशु की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया से माँ और उसके शिशु के बीच भावनात्मक रिश्ता प्रगाढ़ होता है। स्तनपान कराने वाली माताओं को स्तन या गर्भाशय के कैंसर का खतरा ना के बराबर हो जाता है। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक स्तनपान करने वाले बच्चे मोटापे की चपेट में जल्दी नहीं आते। माँ के दूध से मिलने वाले तत्वों से शिशु का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के वक्त माँ का जो भी खान पान रहता है, वह बाद में बच्चे के लिए भी पसंदीदा बन जाता है। माँ के दूध में पाए जाने वाले DHA और AA फैटी एसिड मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। स्तनपान से बच्चे का IQ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध कितना अनिवार्य है, इससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, विगत कई वर्षों में महिलाओं में यह भ्रांति घर कर गई है कि स्तनपान से उनका फिगर बिगड़ता है, जिससे महिलाएं स्तनपान से परहेज करने लगी हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में महिलाओं में स्तनपान को लेकर मातृत्व के मायने बदल रहे हैं? माताओं के भ्रम को दूर करने, स्तनपान के प्रति जागरूकता व महत्ता लाने के उद्देश्य से हमने यह पोस्ट प्रसारित की है कि हम मानते हैं कि कामकाजी महिलाओं के लिए यह बहुत ही मुश्किल दौर होता है, लेकिन परिवार के सहयोग से आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतर विकल्प का चुनाव करें और चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। उम्मीद है माँ का दूध क्यों जरूरी है नवजात शिशु के लिए, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखकर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।